हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। 2 माह से मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, बड़ी परेशानी। ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के लिए चल रही मनरेगा योजना के तहत पिछले 2 माह से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इसके कारण मजदूरों की हालत खराब है। मजदूरी का भुगतान कब होगा इसका कोई पता नहीं है। कार्य का भुगतान नहीं होने से योजना में ठेकेदारी को बढ़ावा मिल रहा है। मनरेगा मेट या अन्य संलिप्त लोग अपनी पूंजी लगाकर जैसे तैसे कार्य करवाकर अपने चहेते मजदूरों के नाम डिमांड कटा खाना पूर्ति कर रहे हैं। बेंगाबाद की 25 पंचायतों में 500 से अधिक योजनाएं संचालित हैं। अधिकांश योजनाएं टीसीबी, डोबा व मिट्टी मोरंग सड़क से जुड़ी हुई हैं। अक्टूबर के बाद 2 माह बीतने को है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इससे मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। सभी पंचायत में योजना संचालित करने का विभाग से जवाब भी है, लेकिन मजदूरी नहीं मिलने से कार्य के स्थान पर डिमांड काट कर इसे जारी दिखाया जा रहा है। स्कूलों को दिखाना होगा सभी का प्रैक्टिकल पेपर। आंतरिक मूल्यांकन का सत्यापन के निर्देश के बाद होगी जांच शुरू। सरकारी स्कूल में छात्रों को आंतरिक अंक देने के मामले में अनियमितता सामने आई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब स्कूलों में दिए गए इंटरनल अंक का सत्यापन कराया जाएगा। स्कूलों में जांच समिति जाएगी और यह देखेगा कि स्कूलों में जो आंतरिक मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को नंबर दिए गए हैं वह वाजिब है या नहीं। इसके लिए स्कूलों में जमा विद्यार्थी के प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट पेपर की जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि विद्यार्थियों को जिस प्रोजेक्ट पेपर को सबमिट करने के नाम पर 5 नंबर आंतरिक अंक दिए गए हैं, उक्त प्रोजेक्ट पेपर स्कूल में जमा भी किया गया है या नहीं। झारखंड में अब 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धा पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए योग्यता आयु 60 से हटाकर 50 साल कर दी है, यानी अब 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी वृद्धा पेंशन मिलेगी। इस बात का ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। उन्होंने कहा कि जो वृद्धा पेंशन पहले 60 साल की उम्र वालों को लोगों की दी जाती थी, उसकी आयु सीमा घटाकर अब 50 वर्ष कर दी गई है। दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार को कल 4 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। 8 लेन सड़क पर होर्डिंग व बोर्ड लगाने वाले पर जुर्माना। नगर निगम से बिना अनुमति लिए होर्डिंग व बोर्ड लगाने वाले के खिलाफ गुरुवार को अभियान चलाया गया है। 8 लेन सड़क पर चलाए गए अभियान में होर्डिंग व बोर्ड को हटाया गया है। साथ ही इन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियान का नेतृत्व कर रहे नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त रविराज शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। निगम से बिना अनुमति कोई भी होर्डिंग नहीं लगा सकता है। ऐसा करना नगर निगम के एक्ट के विरुद्ध है। इस दौरान जुर्माने के साथ ही अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग व बोर्ड को भी नगर निगम ने जब्त कर लिया है। सभी को जुर्माना की राशि कार्यालय में आकर भरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। अश्लील वीडियो दिखाकर लोगों को ठगने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा जिले में अश्लील वीडियो दिखाकर कथित तौर पर ठगने के लिए पुलिस ने बृहस्पतिवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। गुप्त सूचना मिलने के बाद कोडरमा के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने अपराधियों को पकड़ने के लिए उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस ने बताया कि टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान जिले के बेकुवार निवासी सचिन कुमार जो कि 20 वर्षीय है और दीपक कुमार जो कि 21 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच करने पर पुलिस को अश्लील और फर्जी तस्वीरें व वीडियो मिली। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इन सामग्रियों का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया और फिर उनसे पैसे वसूले। पुलिस ने उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 9 सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 2 आधार कार्ड और 55 हजार रुपये नकद बरामद किए। पुलिस ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिले में मैट्रिक के 72 जबकि इंटर के 32 परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी 2024 से शुरू होंगी।
मैट्रिक व इंटर दोनों की परीक्षा 26 फरवरी तक चलेंगी। इस परीक्षा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है। इस परीक्षा में इस बार जिले में कुल 45,986 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक की परीक्षा के लिए कुल 72 परीक्षा केंद्र, जबकि इंटर की परीक्षा के लिए 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होंगी। मैट्रिक की पहली और इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 25,911, जबकि इंटर की परीक्षा में कुल 24,674 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होंगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होंगी। कदाचार रहित पारदर्शी परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की समीक्षा की गई। परीक्षा केंद्रों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को भेज दिया है। पारा शिक्षकों ने घेरा सीएम आवास, सरकार के साथ विफल रही बातचीत। झारखंड के सहायक अध्यापकों का गुरुवार से मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू हो गया है। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत सहायक अध्यापकों का अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव राजभवन के समक्ष से शुरू हुआ। पारा शिक्षकों के साथ सरकार के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता भी हुई, लेकिन विफल रही। पारा शिक्षक रात में भी धरने पर बैठे रहे। मोराबादी मैदान में सहायक अध्यापकों को धारा 144 लागू होने से कार्यक्रम का स्थान नहीं मिला। इसके बाद राजभवन के समक्ष राज्य के हजारों सहायक अध्यापक जमे हुए थे। पुलिस प्रशासन को चकमा देकर कचहरी होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पारा शिक्षक जा रहे थे। उन्हें कचहरी और मोहराबादी के बीच में एसपी आवास के समक्ष रोक दिया गया। सहायक अध्यापक रोड पर ही बैठ गए। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और जेईपीसी के प्रशासनिक पदाधिकारी जयंत मिश्रा ने शिक्षक विभाग के प्रधान सचिव से 6 जनवरी तक वार्ता का आश्वासन दिया, पर सीएम मुख्यमंत्री से नीचे किसी से वार्ता करने के पक्ष में नहीं थे। गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू ने शुक्रवार को वार्ता का आश्वासन दिया। अंत में सहायक अध्यापक सड़क से उठकर पुनः राजभवन के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलाते रहे। हम आदिवासी हैं पर बेवकूफ नहीं, राम मंदिर को लेकर हेमंत सोरेन ने दिया बयान। कोई प्यार से बात करे तो सिर काट कर देने को तैयार। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 1 वर्ष शेष है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में फिर अपनी सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को वे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। दावा किया कि 2024 में भी झारखंड में सरकार बनाएंगे। जहां सड़क पुल पुलिया नहीं है वहां हम पहुंच रहे हैं। आरोप लगाने वाले लोग उन कामों के नीचे बुरी तरह दब जाएंगे। विपक्ष के कुछ साथी तो हमारी सरकार बनने के कुछ घंटे बाद से ही गिरा रहे थे। ये हमारी चिंता नहीं है, हम आदिवासी जरूर है पर बेवकूफ़ नहीं है। पूछे जाने पर कि विपक्षी गठबंधन का INDI में शामिल नहीं होने का कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं है, हेमंत बोले, हम लोगों की राजनीति पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि कोई डरा ले। प्यार से बात करे तो सिर काट कर देने को तैयार हैं। MPW को सरकार का तोहफा, 26% बड़ा मानदेय। सरकार ने राज्य में कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को बड़ा तोहफा दिया है। MPW के मानदेय में लगभग 26% का इजाफा कर दिया गया है। फिलहाल MPW को हर माह एक मुक्त संविदा राशि के रूप में 21,316 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 26,900 रुपये कर दिया गया है। राज्य में कार्यरत लगभग 1,375 MPW को इसका लाभ मिलेगा। निदेशक प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अगले माह से मानदेय वृद्धि के भुगतान के लिए आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य, सभी सिविल सर्जन एवं सभी जिला कोषागार को भेज दी गई है। आरजू का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा झारखंड में 4 साल से चल रही वसूली सरकार। उप मुख्यमंत्री सह आरजू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में न तो नियोजन न ही नीति पर कोई काम हुआ, न ही सरकार की कोई अच्छी नीयत ही रही। सुदेश ने शुक्रवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में हेमंत सरकार के 4 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए इस सरकार की नाकामियों को गिनाया। कहा कि यह सरकार उसूलों की नहीं वसूली की सरकार रही है। इसने सरकारी पदों के लिए पे फॉर पोस्ट की अवधारणा खींचने का काम किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी सरकारी कामकाज बिना पैसे के नहीं होता। सुदेश ने कहा है कि नियोजन नीति लागू करने में नाकाम रही इस सरकार की यही उपलब्धियां है कि 7 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में ही बेरोजगार हैं।
झारखंड में इस साल 397 माओवादियों को किया गया गिरफ्तार, 26 ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस को मिली सफलता। झारखंड पुलिस ने इस साल 397 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 9 माओवादी मारे गए और 26 ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि जो माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक विशेष क्षेत्र समिति सदस्य, एक क्षेत्रीय समिति सदस्य, 5 क्षेत्रीय कमांडर और 11 उप क्षेत्रीय कमांडर शामिल है। इन सभी पर 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इनाम था। बताया गया कि पिछले 12 महीनों में पुलिस ने 152 हथियार, 10,350 गोला बारूद और 24 देसी बम भी जब्त किए। इनमें से 27 हथियार पुलिस के थे जो माओवादी ने लूटे थे। इसके साथ संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 248 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 129 हथियार और 1677 कारतूस जब्त किए गए। राज्य के पुलिस मुख्यालय ने हेमंत सोरेन सरकार की 4वीं वर्षगांठ के मौके पर यह आंकड़ा जारी किया गया है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित 3-4 अज्ञात पर मवेशी भगाने व बांग्लादेशी कहने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज। मोहनपुर थाना क्षेत्र के देवघर गोडा मुख्य पथ पर घाघरा मोड़ के पास 26 दिसंबर को दर्जनों गाय लेकर जा रहे 2 व्यक्ति को सांसद के अंगरक्षकों ने पुलिस को सौंपा था। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले आई थी। बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। सूचना है कि इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के बयान पर गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित उनके कुछ समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार इनमें से बलथर गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि वह मोहनपुर हाट से मवेशी खरीद कर जा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी गाड़ी रोकी। 3-4 व्यक्ति के साथ उतरकर मवेशी को भगा दिए। आरोप लगाया कि उसे बांग्लादेशी कहते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार आवेदक की शिकायत पर डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित 3-4 अज्ञात पर मवेशी भगाने व बांग्लादेशी कहने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 56,000 वोटरों के नाम कटे। पूर्वी सिंहभूम जिले सहित पूरे राज्य में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 12 जनवरी तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े, काटे, सुधार और शिफ्ट किए जा सकेंगे। इसके कारण पहले मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 5 जनवरी को होना था, परंतु अब 22 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसीसी मनीष कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि जिले में पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसंबर तक चले अभियान के दौरान कुल 1,80,236 नए फॉर्म जमा लिए गए हैं। इनमें से 1,70,000 की डाटा एंट्री कर ली गई है। करीब 5,000 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। चना दाल हो जाएगी फॉर्म पेंडिंग है। वेबसाइट से सामने आया बड़ा झोल। जन वितरण प्रणाली के व्यापक गड़बड़ झाला आम लोगों की समझ से बाहर की चीज है। एक तरफ सितंबर 2023 में राशन नहीं मिलने को लेकर अलग अलग जिला एवं प्रखंडों में लाभुकों द्वारा हंगामा किया गया था, तो दूसरी ओर पीडीएस झारखंड की वेबसाइट को खंगालने पर दूसरा ही खेल दिख रहा है। सितंबर 2023 में गोदाम से कुछ भी सामानों की आपूर्ति गोदाम से नहीं हुई है, लेकिन प्राप्ति की कॉलम में पीडीएस दुकानदार द्वारा सामग्री की प्राप्ति दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के गरीब रचका महिला समूह की दुकान को पीडीएस झारखंड की वेबसाइट पर सितंबर 2023 के आवंटन रिपोर्ट को देखा जाए तो नमक, चीनी और चना दाल का आवंटन शून्य रहने के बाद भी 13 सितंबर 2023 को दुकानदार द्वारा उक्त सामग्रियों की प्राप्ति दिख रहा है। इस प्रकार के डाटा अपडेट कई प्रकार के संदेह को उत्पन्न करने के साथ ही प्रदेश के पीडीएस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें अहम बात यह है कि चना दाल का टेंडर 3 माह के लिए हुआ है। इस योजना के तहत पहली बार जनवरी 2024 में चना दाल का वितरण होगा, लेकिन ध्यान देने योग्य यह बात है कि दुकानदार द्वारा चना दाल की रिसीविंग सितंबर 2023 में ही दिख रहा है। साथ ही चना दाल का पैकिंग 8 नवंबर 2023 का है, जबकि एक्सपायरी डेट 3 माह की है। आपको बता दें, ऐसे में चना दाल 8 जनवरी 2024 से अनुपयोगी हो जाएगी, कारण दुकानदार 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने वाला है। टाटा मोटर्स यूनियन को मिला इंटक का समर्थन। टाटा मोटर्स के अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण के साथ स्थानांतरण करने तथा बाइसिक्स पूल समाप्त कर बहाली नहीं लेने के प्रबंधन के प्रस्ताव के खिलाफ
टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन को बड़ी सफलता मिली है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीव रेड्डी तथा प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने लड़ाई में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन को समर्थन देने की घोषणा की है। झारखंड प्रदेश इंटक के प्रवक्ता जम्मी भास्कर ने कहा है कि यूनियन अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते एवं महासचिव आर.के. सिंह के नेतृत्व में इंटक की मान्यता प्राप्त टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा स्थायी मजदूरों के हित में लिए गए आंदोलनात्मक निर्णय को राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष संजीव रेड्डी एवं झारखंड प्रदेश इंटक अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के नेतृत्व में इंटक का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। जम्मी भास्कर ने कहा कि इंटक का सिद्धांत मजदूर हित सर्वोपरि है, साथ ही मजदूरों के उज्जवल भविष्य के लिए उद्योगों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। जिले में 1109 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद भी 1552 पद रह जाएंगे खाली। शिक्षक नियुक्ति के बाद भी पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा पटरी पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि नियुक्ति के बाद भी जिले में शिक्षकों के 1552 पद रिक्त रह जाएंगे। राज्य स्तर पर हो रही नियुक्ति में जिले को कुल 1109 शिक्षक इस बार मिलने वाले हैं। वर्तमान रिक्तियों के अनुरूप जिले में पहली से 5वीं तक के 1226 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि 6ठी से 8वीं तक के 1400 सीटों पर शिक्षक नहीं है। ऐसे में जिले में नियुक्ति के बाद भी आधे से अधिक पद रिक्त रह जाएंगे। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इन सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू करने की घोषणा की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी झेल रहे हैं। इस कारण पिछले दिनों शिक्षा विभाग को रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। रिक्त पदों की जानकारी देने के बाद ही सरकार ने इन रिक्त पदों के विरुद्ध 50% सीटों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें जिले में पारा शिक्षकों को भी नियमित होने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इन नियुक्ति के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगभग 50% पदों को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित कर लिया गया है। ज्ञात हो कि पूरे प्रदेश में पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित हैं। इनमें पहली से 5वीं के लिए 5,469 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, तो 6ठी से 8वीं तक शिक्षकों के पद के लिए 7,399 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह गैर पारा शिक्षकों के लिए 13,133 पद पर नियुक्ति होनी है। इनमें पहली से 5वीं तक के शिक्षकों के 5,531 पद हैं, तो वहीं 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए 8,602 पद हैं। पलामू FCI गोदाम में ट्रक से दबकर मजदूर की मौत, लोडिंग अनलोडिंग कार्य ठप। भारतीय खाद्य निगम खाद्य संग्रह भंडारण डाल्टन में माल उतारने के दौरान ट्रक से दबकर 35 वर्षीय ठेका मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद सभी मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया। लोडिंग अनलोडिंग कार्य बंद है। सारे मजदूर गोदाम परिसर में ही धरना दे रहे हैं। साथ ही मुआवजा सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। इस सिलसिले में मजदूर के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के नाम आवेदन उनके प्रतिनिधि रुद्र शुक्ला को सौंपा है। मजदूर से बात करते हुए मंत्री प्रतिनिधि रुद्र शुक्ला ने कहा है कि उनके साथ पूरा न्याय होगा। मृत मजदूर के आश्रितों को हर संभव सरकारी मदद दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार की चौथी वर्षगांठ पर नियुक्ति पत्र को लेकर क्या बोले झारखंड के युवा। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह के 4 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने चुनौतियों के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की है और ये क्रम जारी है। अभी बड़ी संख्या में युवाओं की बहाली होगी। माध्यमिक शिक्षक, दंत चिकित्सा, कोषागार समेत अन्य की नियुक्ति की है। 20 वर्षों में पहली बार बिना किसी विवाद के JPSC का रिजल्ट निकाला गया है। इसी बीच नियुक्ति पत्र को लेकर युवाओं में प्रसन्नता दिखी। उन्होंने नियुक्ति पत्र पाकर खुशी का इजहार किया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब परिजनों को झारखंड की बेटियों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार ने ली है।